देश भर में आज होली की धूम, लोग रंगों और मिठाइयों के साथ मना रहे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मंगलवार की रात निभाई गई होलिका दहन की परंपरा। होली के मौके पर दिल्ली में मेट्रो की सुविधा रहेगी प्रभावित। डीएमआरसी ने कहा दोपहर 2:30 बजे के बाद चलेगी दिल्ली मेट्रो। राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय के बीच कई स्टेशन रहेंगे बंद। आज दोपहर 2 बजे तक स्थगित रहेंगी डीटीसी बसों की सेवाएं। सभी रूटों पर दोपहर 2 बजे के बाद चलेंगी डीटीसी बसें। सिर्फ 25% बसें ही सड़कों पर उतरने के आदेश। होली के मौके पर अनहोनी को टालने के लिए पुलिस ने की चाक चौबंद व्यवस्था। सड़कों पर उत्पात करने वालों और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान रहेंगे तैनात। मंगलवार को स्कॉट मार्केट में ने मनाई होली। आज होली के मौके पर पूरी तरह से खुला रहेगा शेयर बाजार। सामान्य दिनों की तरह चलेगा कारोबार। त्रिपुरा में आज माणिक साहा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई जानी मानी हस्तियां होंगी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। तैयारियां मुकम्मल। सुबह 11 बजे विवेकानंद स्टेडियम में होगी शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी पहुंचने की उम्मीद। मंगलवार को मेघालय और नागालैंड में हुआ शपथ ग्रहण। पीएम मोदी की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ली शपथ। मेघालय नागालैंड में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रात्रि विश्राम। आज सुबह त्रिपुरा के लिए रवाना होंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटों में से 32 सीटों पर हासिल की जीत। 3 राज्यों में एनडीए की सरकार के साथ बीजेपी ने दिया बड़ा संदेश। मंगलवार को मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में ईडी ने की पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, करीब 6 घंटे की पूछताछ में ईडी ने सिसोदिया से पूछे कई पुराने सवाल। सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम केजरीवाल ने की पूजा पाठ की घोषणा। होली समारोह के दौरान देश के लिए प्रार्थना करेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में देश के हालात को लेकर जताई चिंता। केजरीवाल ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले 2 लोग जेल में बंद। केजरीवाल ने वीडियो संदेश में मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन को बताया बहादुर। कहा कोई कुछ भी कर ले लेकिन उनके संकल्प को नहीं तोड़ सकता। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी कसा तंज। कहा देश में अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं पीएम मोदी, लेकिन अच्छा काम करने वालों को सरकार ने झूठे आरोप में किया जेल में बंद। मंगलवार को दिल्ली में 2 बार सीबीआई ने की लालू प्रसाद यादव से पूछताछ। पहले 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद लालू के घर दोबारा गई सीबीआई की टीम। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू से हो रही पूछताछ। सीबीआई ने कल पूछताछ की। मंगलवार को दिल्ली में मीसा भारती के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। लालू यादव को सीबीआई पूछताछ के लिए भेजा गया था समन। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 15 मार्च को लालू और राबड़ी को होना है पेश। सीबीआई की पूछताछ को लेकर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा पापा को लगातार परेशान किया जा रहा, कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। रोहिणी ने ट्वीट कर कहा सब याद रखा जाएगा, समय बलवान होता है, समय में बड़ी ताकत होती है, पापा को कुछ होगा तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी ने 2024 आम चुनाव में बड़े उलटफेर का किया दावा। कहा इस बार बीजेपी का 2004 के शाइनिंग इंडिया जैसा होगा हशरत। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में राहुल ने ब्रिटिश सांसदों को किया संबोधित। ब्रिटिश संसद में राहुल ने कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए माइक्स बंद कर दी जाती हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर चीन को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। कहा चीन हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, जबकि पीएम मोदी कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र का अपमान कर रहे राहुल गांधी। बीजेपी ने सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी किया सवाल। कहा क्या वो राहुल के बयान का समर्थन करते हैं।
कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 18 मार्च से होगी मीटिंग। 2024 का रोड मैप तय करेंगे अखिलेश यादव। कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए सपा की नीति और रणनीति पर चर्चा होगी। सपा की ये बैठक 11 साल के अंतराल के बाद कोलकाता में आयोजित की जा रही है। पोस्ट बजट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, कहा वर्तमान सरकार लगातार साहसिक फैसले ले रही है। पीएम ने कहा जो बैंकिंग व्यवस्था आज से 10 साल पहले डूबने की कगार पर थे, वो अब लाभ में आ गई है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति को समर्पित है। आज का दिन दुनिया में महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज एएसआई संरक्षित देश की सभी इमारतों में देसी और विदेशी सैलानियों का प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। राजस्थान में महिलाओं को मिलेगा खास तोहफा। करीब 3.5 करोड़ महिलाएं बसों में बिना टिकट कर सकेंगी फ्री में यात्रा। पाकिस्तान में लाहौर समेत कई शहरों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर औरतों की मार्च निकालने पर रोक। लाहौर में जिला प्रशासन ने औरत मार्च के आयोजकों को नहीं दी इजाजत। मानवाधिकार आयोग ने की कड़ी आलोचना। महिला प्रीमियम लीग यानी WPL करेगा वुमेन्स डे को खास अंदाज में सेलिब्रेट। मैच के दिनों में स्टेडियम में महिलाओं के लिए फ्री एंट्री का ऐलान WPL ने इंस्टाग्राम पर किया ऐलान। आज गुजरात जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुकाबला। फ्री एंट्री के चलते महिलाओं के खासा तादाद में पहुंचने के लिए आज भारत दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़। भारत के ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ खनिज क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा करने की संभावना। भारत यात्रा के दौरान आज होली के मौके पर अहमदाबाद पहुंचेंगे एंथनी अल्बनीज़। होली के जश्न में हिस्सा लेने की संभावना। मुंबई जाने से पहले पीएम मोदी के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का भी उठाएंगे लुत्फ। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा तट के किनारे आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज। महोत्सव में 100 देशों के योग प्रशिक्षक और साधक करेंगे शिरकत। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे योग महोत्सव का शुभारंभ। योग महोत्सव के लिए अब तक 88 देशों के 1100 साधकों ने कराया पंजीकरण। गुजरात एटीएस ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कार्रवाई की। अरब सागर में भारतीय सीमाओं में 5 चालक दल और 61 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ एक ईरानी नाव को पकड़ा। पकड़े गए शख्स की कीमत बाजार में करीब 425 करोड़ बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक रात के वक्त एक नाव को करीब 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया। इसके बाद नाव का पीछा करने पर उसे पकड़ा गया। हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। आग की वजह से जोरदार ब्लास्ट में फैक्ट्री की उड़ गई छत। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन पर काबू पाने के लिए मेरठ और गाजियाबाद से भी फायर ब्रिगेड मंगानी पड़ी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली जेल में चल रहा था अतीक के भाई के अशरफ से अवैध तरीके से मिलाई और सामान पहुंचाने का खेल। जेल से जुड़े कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। बंदी रक्षक शिवहरी अवस्थी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया एक और मुकदमा। अवैध तरीके से मकान किराए पर लेने और मकान मालिक को धमकाकर मकान पर कब्जा करने के मामले में सद्दाम पर दर्ज हुआ केस। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी उर्फ उस्मान पर उठे सवाल। उस्मान की पत्नी शिवानी ने कहा, मेरे पति ने किसी की हत्या नहीं की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की लाहौर में आज ऐतिहासिक सार्वजनिक रैली। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रैली में होंगे शामिल।
तोशखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को 13 मार्च तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। इमरान खान पर चल रहे गैर जमानती वारंट को रद्द करने के सेशन कोर्ट के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पाकिस्तान के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई का अध्यक्ष बनाया गया। इमरान खान की आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई अधिसूचना। इलाही बोले, मिलकर करेंगे पार्टी को मजबूत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भयानक धमाका ब्लास्ट में अब तक 16 की मौत की खबर। 100 से ज्यादा लोग हुए घायल। क्षतिग्रस्त इमारत के भूतल में और लोगों के भी फंसे होने की आशंका। गुलिस्तान के सिद्दीकी बाजार में जिस इमारत में हुआ धमाका, रेस्क्यू टीम को अंदेशा है कि बिल्डिंग में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। इमारत को सील तक दमकर्मियों ने आसपास के इलाके को कराया खाली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री चेन गैंग ने मंगलवार को अमेरिका पर लगाए कई आरोप। चीन ने कहा, अमेरिका उनके देश को रोकने, घेरने और दबाने की कोशिश कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री चेन गैंग ने दोनों देशों के संबंधों में आई खटास के लिए अमेरिका की नीतियों को बताया जिम्मेदार। कहा, अगर अमेरिका ने ब्रेक नहीं लगाए तो हो सकता है संघर्ष। दूसरी तरफ चीन ने रूस के साथ कारोबार को लेकर अहम फैसले की जानकारी दी। अब दोनों देशों के बीच कारोबार के लिए अमेरिकी डॉलर और यूरो का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल।